एक तरफ जंगबंदी और दूसरी जानिब खित्ते का तवाज़ुन ख़राब करने के लिए भारत की मुकम्मल पुष्टपनाही। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका भारत के साथ एक और जंगी मुआहिदा करने को तैयार है। ये जंगी मुआहिदा क्या है, आइए आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, एक जानिब तो मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की बातें की गई और ये कहा गया कि खित्ते में अमन होगा, दूसरी जानिब भारत की मुकम्मल पुष्टपनाही भी की जा रही है, एक नया जंगी मुआहिदा भी किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। ये मुआहिदा क्या है? अच्छा, पहले आप मुझे एक बात बता दें कि दलाल का लफ्ज़ चल जाता है यहाँ पर? जी बिल्कुल चलेगा जी। अच्छा, जो ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी पीठ को खुद ही थपथपा रहे हैं कि उन्होंने सुलह करा दी और उन्होंने जंगबंदी करा दी, असल में वो अपना दलाल जो खित्ते में था जिसका नाम भारत है उसको बचाना चाह रहे थे। नया नया वो दलाली शुरू की है, लेकिन इस मिडल मैन ने या दलाल ने मारा जाना है दो बड़ी कुव्वतों की जंग में। और ये दोनों बड़ी कुव्वतें जो हैं, आपको भी पता है कि इस वक्त मुआशी जंग जारी है अमेरिका और चीन के दरमियान में। उसमें 131 मिलियन डॉलर का एक मुआहिदा किया है, जो मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन मिलिट्री सेल के हवाले से बहुत अहम है। FMS कहते हैं जी इसको, अमेरिकन इस टर्म को यूज़ करते हैं। फॉरेन मिलिट्री सेल यानी वो जो अपना सामान बेचते हैं, वो है। और ये एक मेरी टाइम सर्वेलिंग सिस्टम है जो कि नस्ब किया जा रहा है भारत के दूसरे सफ़ेद हाथी विशाल के ऊपर। अब आप पूछेंगे ये विशाल क्या है? एक दूसरा त्यारा बरदार जहाज़ जो है, अमेरिका ने उसको कहा है भाई बना, बिल्कुल असी तेरे नाल आ। अच्छा, इसमें से अमेरिका निकल इसलिए जाना है क्योंकि पहला विक्रांत भी समंदर में क्यों नहीं आया, पाकिस्तान की बहरिया की क्या कुव्वत थी, और चीन की मछलियों पकड़ने वाले वो जो ट्रेलर चल रहे थे उसके बारे में अमेरिकन सैटेलाइट क्या बता रहा था। ये बड़े अहम चीज़ें हैं जो कभी आप कहेंगे तो समंदर के हवाले से हम बताएंगे कि कितने नाटिकल माइल पे चीनी शिप्स मौजूद थी, जिसके खौफ ने विक्रांत को 400 नाटिकल माइल पे भेज दिया। यानी वो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज कर दिया, छुपा दिया उसको, ऐसे कि हम अगर हमला करते तो शायद विक्रांत से ज़्यादा बम जो हैं वो बांग्लादेश के साहल पर गिरते। लेकिन हमने विक्रांत को क्या कहना था। अब विशाल सिस्टम है, उसके लिए अमेरिका ने 131 मिलियन डॉलर का जो है मुआहिदा किया है और भारत को ये सिस्टम दिया जा रहा है। एक जगह है करावर भारत के अंदर, ये बिल्कुल साउथ में है, वहाँ पर इनका बहरिया का ऑपरेशनल सिस्टम है, वहाँ पे ये नस्ब किया जाएगा और इसका काम चीन और पाकिस्तान के जहाज़ों में या सी पैक के जहाज़ों की निगरानी करना है। अमेरिका ने ये कहकर सबको तसल्ली दी है कि ये बहरुल काहिल में जो शिप्स गुजरेंगे उसके हवाले से है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं ये उस हवाले से नहीं है। ये बहिरा अरब पे गुजरने वाले जो माल बरदार जहाज़ हैं, जो असला बरदार जहाज़ हैं, उन पर नज़र रखने के लिए ये दिया गया है। और ये सिस्टम जो है मोदी बड़ा खुश है, लेकिन ये कर्ज की सूरत में ही दिया जा रहा है। दिया भी जा रहा है, इस्तेमाल भी अमेरिका ने करना है, अमेरिकन ही इसकी निगरानी भी करेंगे। लगेगा ये करावर में, मैंने आपको उस जगह का नाम बता दिया, लेकिन ये बिल्कुल एक बड़े सफ़ेद हाथी के साथ नस्ब होने वाला सिस्टम है जो कभी आप दोबारा समुंदर में नहीं देखेंगे। भारत गलती पे गलती कर रहा है। एक तो उसको इन दो बड़ों की जंग में नहीं आना चाहिए था, पाकिस्तान भी नहीं आना चाहता है, यानी किसी मुल्क को नहीं आना चाहता। अमेरिका अपनी ट्रेड चलाए, पाकिस्तान चाइना अपनी ट्रेड चलाएं तो दुनिया अमन सुकून से रह सकती है। लेकिन अगर अमेरिका चाहेगा कि भारत के ज़रिए वो चीन को रोक ले तो ये अब नामुमकिनात में से है, क्योंकि भारत को चारों जानिब से चीन ने घेर रखा है। चीन सबका अलाई है। इस वक्त चीन बांग्लादेश में उनकी पोर्ट्स पे काम कर रहा है, श्रीलंका में जो उनकी पोर्ट है हम्बल टूटा, उसका मुकम्मल कंट्रोल जो है इस वक्त चाइनीज़ के पास है। नेपाल में इश्तराक कर लिया है उसने डिफेंस का कि नेपाल को कुछ होगा तो उसका चीन जो है दिफा करेगा, और वो आप भी जानते हैं क्योंकि नेपाल एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ दुनिया की बुलंद चोटी है, लेकिन इसके साथ ही तिब्बत है, लद्दाख का इलाका है। इसके बाद पाकिस्तान उसका हमेशा से अलाय है। तो भारत जो है वो चारों जानब से घिर बैठा है। अब वो अमेरिका से अलमदद अमेरिका वाला मामला है कर रहा है। मेरा ख्याल ये है कि ये जो सी विजन के नाम से सिस्टम है जो वो ख़रीद रहा है, ये भी उसके काम नहीं आएगा, क्योंकि चीन इससे बहुत आगे की टेक्नोलॉजी जो है
वो ट्रांसफ़र कर चुका है पाकिस्तान को। और इसीलिए हमारे जो बहरिया के उस दिन आए थे मीडिया ब्रीफिंग के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि हमें बाहर आने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई थी, क्योंकि कोई आबदोश थी, कोई जहाज़ था, कोई उनका वकरान था, वो ही मार्केट में नहीं आया, वो समंदर में नहीं आया, तो हम उससे हिम्मत ही नहीं की हमारे सामने आने की। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे जो है वो गाड़ रहा है भारत के ऊपर, और मोदी फंसाता चला जा रहा है भारतीय अवाम को। भारत का पैसा अमेरिका लूट कर ले जाएगा। अमेरिका हमारे काम नहीं ना आया था, किसी के काम नहीं आएगा। भारत गलती कर रहा है अगर इस वक्त वो चीन से, पाकिस्तान से हाथ मिला ले, तनाज़ात उसके साथ लद्दाख का, हमारे साथ कश्मीर का बैठ कर हल कर ले, तो मैं ही समझता हूँ कि वहाँ के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि उनको तरक्की मिल सकती है। अदरवाइज़ दलाल मारा जाता होता है, याद रखिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, जो नया मुआहिदा होने जा रहा है भारत और अमेरिका के दरमियान, उस बारे में आमिर रज़ा ने तफसीलन आपको ब्रीफ किया। मुझे और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।